जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका विषयकास्ट में। तो चलिए मैं फिर से आ गया हूँ आप लोगों के बीच। तो दोस्तों मैं आज आपको बता दूं कि मैं आज आपके लिए ठीक है एकदम लाजवाब टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम होगा जैन धर्म। किससे संबंधित होगा? जैन धर्म से। तो आप जितने भी स्टूडेंट है 11th-12th का स्टूडेंट हो, याद रखिए किसी भी जनरल कॉम्पिटिटिव का स्टूडेंट हो, चाहे एसएससी का हो, बिहार पुलिस का हो या बीपीएससी का हो, किसी भी, याद रखिएगा किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को आप देखना ना भूले। और मैं फिर से बता दूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं आने वाला है। तो सारा संपूर्ण ठीक है, याद रखिए जैन धर्म की जो बात है यहीं से कवर करा दिया जाएगा। तो याद रखिए पूरा वीडियो जरूर देखे और एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए बढ़ते हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं सबको वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि स्टूडेंट अपना इसका लाभ उठा पाए। और उसका लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिए ताकि आपको निश्चित समय पर आपका सही जानकारी मिल पाए और आप एक एक सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखने वाले जैन धर्म। कौन धर्म की बात करते हैं? जैन धर्म। आपको बता दें कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारे इतिहास में बहुत सारा हेर फदल हुआ था। उसमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी महत्वपूर्ण था। तो आज हम लोग जैन धर्म का चर्चा करने वाले हैं। देख लीजिए इनको तो सभी आदमी भली बात जानते हैं। इनका नाम है महावीर स्वामी। क्या नाम है? देख लीजिए महावीर स्वामी। देख लीजिए क्या कहता है, देख लीजिए बुआ। हम लोग बात करेंगे जैन धर्म का। किसका बात करेंगे? जैन धर्म का। देखिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार की अगर बात किया जाए, देखिए तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कहिए उसको या जैन धर्म के संस्थापक कहिए तो उसका नाम है ऋषभदेव। क्या नाम है? ऋषभदेव। तो आप याद रखिएगा क्या नाम है इसका? ऋषभदेव, याद रखिएगा। चलिए जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार किसको माना जाता है? ऋषभदेव है। देखिए हम बात कर ले, ये महावीर स्वामी है। देख लीजिए महावीर स्वामी। देखिए तो हम आपको बता दें महावीर स्वामी से पहले, देख लीजिए इनसे पहले 250 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? देख लीजिए तो 250 वर्ष पहले जैसे कि क्या हुआ था पता है? तो जैन धर्म की स्थापना हो चुका था। कितना वर्ष पहले? तो 250 साल पहले, महावीर स्वामी से 250 साल पहले। चलिए ऋषभ देव को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसका नाम है आदिनाथ। क्या नाम है? देख लीजिए तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप याद रखिएगा। देखिए ऋषभ देव, देखिए ऋषभ देव कौन है भाई? देखिए ऋषभ देव ये क्या भाई? देखिए तो ये प्रथम तीर्थकार है। देखिए आपको देखिए पहला याद रखने की आवश्यकता है, देखिए 23वें याद रखने की आवश्यकता है, और हम बात कर ले देख लिए तो आपको 24वें यानी अंतिम याद करने की माने ही है। देखिए 3 गो नाम को याद रखिएगा। देखिए तो पहला आपका हो गया ऋषभ देव, इसको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। आदिनाथ, ठीक है, कौन नाम जानते हैं? देखिए तो आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। देखिए ये 23वां है और ये जो होगा आपका देखिए पार्श्वनाथ होगा। कौन होगा? देखिए पार्श्वनाथ होगा, याद रखिए क्या होगा? पार्श्वनाथ। और ये होगा देखिए महावीर स्वामी। क्या होगा? देखिए महावीर स्वामी होगा। क्या होगा? देखिए तो महावीर स्वामी होगा। चलिए हम लोग बढ़ते आगे। देख लीजिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए अगर हम लोग आगे बढ़ने की बात कर ले तो आप ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक को हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और नाम बोलिए। हाँ ठीक, देख लीजिए तो हम लोग बात करते हैं। और जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन था भाई? पार्श्वनाथ। देख लीजिए कौन था? पार्श्वनाथ। तो 3 को आप याद रखिएगा, प्रथम, 23वां और अंतिम, याद रखिएगा। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देख लीजिए क्या बात कर लेते हैं। देख लीजिए अगर हम लोग पूरा बात कर ले इसमें तो याद रखिएगा। देखिए क्या बात कर लेते हैं। देखिए अगर हम लोग बात कर ले, देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए सब आदमी। देख लीजिए तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन था? देखिए तो अंतिम और 24वें तीर्थकार इसको हम लोग कहेंगे। क्या कहेंगे? अंतिमा और 24वें तीर्थकार कहेंगे। याद रखिए इसका नाम क्या? देखिए तो महावीर स्वामी है। क्या नाम है इसका? देखिए महावीर स्वामी। देखिए याद रखिएगा जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार। चलिए अगला है, देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के सबसे ठीक है प्रसिद्ध तीर्थकार में से एक थे। देख लीजिए महावीर स्वामी जो याद रखिएगा, देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के सबसे प्रसिद्ध तीर्थकार में से एक थे, याद रखिएगा एक थे। देखिए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन था भाई? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जो था उसका नाम था महावीर स्वामी। क्या नाम था? देखिए महावीर स्वामी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था तो महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी ने ही याद रखिएगा पता क्या किया था? जैन धर्म के विशेष रूप से उसका करने का मतलब विस्तार किया था। कौन किया था? महावीर स्वामी। बाकी बात इससे पहले जो 23 हुए वह सिर्फ
थे, लेकिन उतना उस चीज को उजागर नहीं कर पाए। देखिए, अगर हम लोग महावीर स्वामी के जीवनी की बात कर ले तो इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था तो आप याद रख लीजिए, वह हुआ था वैशाली जिला में एक जगह है कुंडग्राम। कौन सा जगह है लिख लीजिए, तो वैशाली जिला में एक जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में देखिए कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का संबंध याद रखिए विज्जी संघ से था, जिसको हम लोग याद रखिएगा वज्जी संघ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वज्जी संघ भी कहते हैं। तो महावीर स्वामी जो है याद रखिएगा इसका संबंध विज्जी संघ से था, याद रखिएगा, यानी वज्जी संघ से थे। देखिए, महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था। देखिए, अगर हम लोग महावीर स्वामी के मूल नाम पर बात करें तो इसका मूल नाम था वर्धमान। क्या नाम था, वर्धमान था। महावीर स्वामी के पिता का नाम अगर बात कर ले तो इसके पिता का नाम था सिद्धार्थ। देख लिए, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भाई महावीर स्वामी के पिता के नाम क्या था, देख लिए, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ था। देखिए, इनके पिताजी जो थे वो देखिए कहता है कि ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के थे। इसके पिताजी किस कुल के थे, तो क्षत्रिय कुल के थे, याद रखिएगा। देखिए, महावीर स्वामी के माता का नाम तिरसला था। महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था, तिरसला था। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था, तो तिरसला था। क्या था, पहले तो तिरसला था, याद रखिएगा। चलिए, और यह तिरसला जो थी कौन थी भाई, देखिए, तो महावीर स्वामी जो माँ थी तिरसला, याद रखिएगा, वह देखिए लिच्छवी की नरेश चेटा की बेटी थी। क्या थी, देख लीजिए, तो बेटी थी। क्या थी, देख लीजिए, बेटी थी। क्या थी, बेटी थी। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए, महावीर स्वामी का पत्नी के नाम क्या था, इसके पत्नी के नाम था यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी के नाम क्या था भैया, तो महावीर स्वामी के पत्नी के नाम था यशोदा। क्या नाम था, यशोदा था। देख लिए, और इससे इसका एक पुत्री का भी जन्म होता है। किसका जन्म होता है, देख लीजिए, एक पुत्री का भी जन्म होता है, याद रखिएगा। और उसका नाम क्या था, देख लीजिए, तो प्रियदर्शना थी। क्या था, प्रियदर्शना थी। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु, कितने वर्ष की आयु, देखिए 30 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग देती है। क्या करती है, देखिए, तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में अपने गृह को त्याग देती है। देख लीजिए, क्या करती है, अपने गृह को त्याग देती है, याद रखिएगा। बंद कर देते। देखिए, तो कहता है कि जो 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, देख लिए, तो 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 30 वर्ष की आयु में। चलिए, हम बात करते हैं महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, देखिए, और कितने वर्ष की आयु में हुआ था। देख लिए, तो महावीर स्वामी की जो ज्ञान की प्राप्ति हुई था, देख लिए, वह 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, याद रखिएगा, 12 वर्ष के कठोर तपस्या के बाद, याद रखिएगा, रिजु पालिका नदी, कौन नदी, याद रखिएगा, तो भाई मेरे देख लीजिए कहां पर, देखिए तजांगा भी ग्राम के पास, याद रखिए, रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे इनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्या थी, देख लीजिए, इनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। देखिए, महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो अभी हम चर्चा किए कि महावीर स्वामी के ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो आप याद कर लीजिए कहाँ हुआ था भाई। देख लिए, तो रिजु पालिका नदी के तट पर यानी साल वृक्ष के नीचे इनके सच्चे ज्ञान यानी प्राप्ति हुई थी, जिसको हम लोग कैवल्य भी कहते हैं। देखिए, जैन धर्म में इसको कैवल्य की प्राप्ति कहता है। महावीर स्वामी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है और इसलिए इन्हें जीन अथवा विजेता कहा जाता है। क्या कहता है, जीन अथवा विजेता कहता है। इनके अनुयायी जैनी कहलाते हैं। इनके अनुयायी क्या कहलाते हैं, जैनी कहलाते हैं। महावीर स्वामी का पहला उपदेश, 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। देखिए, महावीर स्वामी का पहला उपदेश कहाँ हुआ था, देख लीजिए, तो पहला उपदेश राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगिरी में हुआ था, याद रखिएगा। कहाँ हुआ, देख लीजिए, तो राजगिरी में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न पर हम बात करते हैं। देखिए, अगला प्रश्न क्या है, देखिए, प्रश्न कहता है कि महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था इसका दामादी था, ठीक ना। क्या था, देख लीजिए, महावीर स्वामी का जो पहला था क्या था, इसका देख लीजिए शिष्य, तो इसका दामाद था, याद रखिएगा, जिसका नाम था जालिम। देखिए, जमाली था, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्या चंदना थी और महावीर स्वामी ने देखिए पहला उपदेश यानी अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया। किस भाषा में दिया, तो प्राकृतिक भाषा में दिया। इस चीज को भी आप याद रखिएगा, किस भाषा में दिया, प्राकृतिक भाषा में दिया था। देख लीजिए, महावीर स्वामी का मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईस्वी के पूर्व हुआ था। देखिए, कितने वर्ष की उम्र में, देखिए, तो 72 वर्ष की आयु में हुआ था। कहाँ हुआ था, देख लीजिए, तो 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ, देखिए, तो नालंदा जिला, देखिए नालंदा, देख लीजिए, नालंदा जिला में एक जगह है जिसका नाम क्या है, देखिए, नालंदा जिला में एक जगह है जिसका नाम है पावापुरी। कहाँ, देखिए, पावा, देखिए, पुरी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था, याद रखिएगा, पावापुरी में हुआ था।
देखिए प्राचीनतम जैन साहित्यों को देखिए आगम कहा जाता है और इसकी रचना प्राकृतिक भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? प्राकृतिक भाषा में। महावीर स्वामी के अनुयायी कौन कौन थे? बिंबिसार थे, अजात शत्रु थे, उदयनी थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। याद रखिएगा। देखिए जब महावीर स्वामी मर जाते हैं, जब उनका मृत्यु आता है, उसके बाद जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है और एक होता है दिगंबर और दूसरा होता है श्वेतंबर। याद रखिएगा जैन धर्म के दो शाखा बन जाता है, एक होता है देखिए श्वेतंबर और दूसरा होता है दिगंबर। देखिए दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देख ले दिगंबर और श्वेतंबर में, तो आप याद रखिएगा। देखिए श्वेतंबर धर्म को मानने वाले या उस संप्रदाय को मानने वाले लोग उजला वस्त्र यानी श्वेत वस्त्र पहनता था और जो दिगंबर समुदाय को मानते थे वह नग्न रहता था, ठीक है, यानी बिना कपड़ा के मिलता था, बिना कपड़ा के होता था। याद रखिए दोनों में यही अंतर है। देखिए श्वेतंबर में ठीक है सफेद वस्त्र धारण करता था, दिगंबर में ठीक है वस्त्रहीन रहता था। देखिए अब हम बात करेंगे कि जैन धर्म के 5 महाव्रत है। जैन धर्म कितने महाव्रत है? तो भाई मेरे जैन धर्म के 5 महाव्रत है। कौन कौन है सुन लीजिए। तो पहला आपका देख लीजिए, अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है। याद कर लीजिए। देखिए अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और एक है आपका ब्रह्मचार्य, जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जिसको कौन जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। देख लीजिए अगर हम लोग बात कर ले किसका? अहिंसा का, तो अहिंसा का मतलब होता है कभी भी हत्या नहीं करना, कभी भी हत्या नहीं करना। सत्य का मतलब होता है कभी भी झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना। असत्य का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का अर्थ क्या होता है? तो धन जमा नहीं करना, धन जमा नहीं करना। देख लीजिए। और एक लास्ट है जिसको महावीर स्वामी ने जोड़ा था और इसलिए इसका नाम 5 महाव्रत रखा गया और उसका नाम है ब्रह्मचार्य। ठीक है, क्या नाम है? ब्रह्मचार्य। तो ब्रह्मचार्य आपको पता है ना भाई, ब्रह्मचार्य नियम को पालन करना, यानी 0 से लेकर 25 वर्ष तक के जो व्यक्ति होगा वह किसी स्त्री के संबंध में संपर्क में नहीं आएगा। याद रखेगा। और इसको कौन जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। कौन जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। इस चीज को भी आप याद रखिएगा। चलिए अगर इसके दर्शन की मैं बात कर लूं, देखिए तो दर्शन भी है। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। देखिए जैन धर्म के सिद्धांत देख लीजिए। जैन धर्म के अगर सिद्धांत पर मैं बात कर लूं तो ईश्वर में विश्वास नहीं था। जैन धर्म के मानने वाले लोग ईश्वर को नहीं मानता है। याद रखिएगा। आत्मा का अस्तित्व था, ठीक है, कर्म फल और पुनर्जन्म, देखिए मोक्ष और अथवा निर्माण था। महावीर स्वामी का त्रिरत्न क्या था? तो समय ज्ञान था, समय दर्शन था और समय क्या था? देखिए तो आचरण था। यानी समय ज्ञान का मतलब हुआ कि सच्चे ज्ञान और पूर्ण ज्ञान समय के साथ होना, ठीक है। देखिए समय दर्शन का मतलब हुआ सत्य में विश्वास एवं यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। सच्चा आचरण और सांसारिक विषय में सुख दुख का प्रति माने आचरण ही होना चाहिए। चलिए अगला स्टेप भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। क्या है? न रहेगा बांस न बाजेगा बांसुरी। एक वीडियो में पूरा जैन धर्म खत्म, एक वीडियो में पूरा जैन धर्म खत्म। चलिए अब हम जैन संघ की बात कर ले। देखिए तो जैन संघ की स्थापना कहाँ हुआ? तो पावापुरी। और आपको याद है कि इसी पावापुरी में ठीक महावीर स्वामी की मृत्यु भी हुआ था 72 वर्ष की उम्र में। और वहीं पे उसके मृत्यु के बाद वहां पर एक संघ बनता है, याद रखिएगा, और उसके मृत्यु के बाद और बाद में यह जैन संघ कहलाता है। और इसका अध्यक्ष कौन था? याद रखिएगा जैन संघ के जो अध्यक्ष था, याद रखिएगा उसका नाम था देखिए सुधर्मन। कौन बना? सुधर्मन। देखिए जैन धर्म में कई संगीतियां, प्रथम द्वितीय संगीतियां तक हम बताएंगे आपको। तो प्रथम संगीतिया इसका था देखिए 322 से 298 ईस्वी पूर्व में इसका प्रथम संगीतिया बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? तो पटना में बुलाया गया था, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। याद रखिए कहाँ पर है? पाटलिपुत्र है। इसका अध्यक्ष कौन था? तो अस्तुल भद्र था। कौन था? अस्तुल भद्र था। याद रखिए। देखिए द्वितीय जैन महासंगीतिया देखिए तो ये था देखिए 512 ईस्वी पूर्व था। कितना था? 512 ईस्वी पूर्व। इसका स्थल कितना था? देखिए तो बल्लभी था। याद रखिएगा। इसका अध्यक्ष कौन था? देवर्दी। देखिए क्षमाश्रम था। याद रखिए जैन देखिए प्रसिद्ध जैन तीर्थ देखिए तो समेध शिखर था जो कि झारखंड में था। देखिए शत्रुंजय यानी गुजरात में था। देखिए गिरनार जो कि गुजरात में। देखिए प्रमुख गुफाएं की बात करूं क्या? तो आप लोग हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर जानते हैं तो एलोरा का गुफा कहाँ है भाई? ठीक है, एलोरा का गुफा कहाँ है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन हम इसका उत्तर आपका कमेंट बॉक्स में इंतजार करेंगे। देख लीजिए तो जैन गुफाओं की अगर हम लोग बात कर ले तो ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, देख लीजिए। तो भाई मेरे इसको भी याद रखिए, जो कि सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। उदयगिरी एवं खंडगिरी कहाँ है? उड़ीसा में। एलोरा का मंदिर अभी हम प्रश्न किए थे महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए जैन प्रमुख मंदिर है,
क्या है, जैन प्रमुख मंदिर है। देखिए क्या है, जैन प्रमुख मंदिर है। देखिए तो आपको बता दे कि कहाँ कहाँ है, तो देखिए श्रवण बेलगोला जो है कर्नाटक में, देखिए पाली ताना देखिए गुजरात में, रनकपुर देखिए राजस्थान में, देखिए देलवाड़ा राजस्थान में, पावा बिहार में, और महावीर का जैन मंदिर राजस्थान में। जो मंदिर को देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अभिषेक आर्ट्स की तरफ से इसी तरह के वीडियो आता रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। एक ही वीडियो में सारा एक्सप्लेन, जिससे किसको किसको बेनिफिट होगा। देख लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। देखिए आपको बता दे 11-12 के स्टूडेंट को, ठीक है, याद रखिएगा किसको होगा, तो 11-12 का स्टूडेंट को। देख लीजिए जनरल कंपटीशन को जो तैयारी करता है, देख लीजिए बिहार पुलिस की मैं बात कर लूँ, ठीक है, या देखिए SI की मैं बात कर लूँ, SI का भी बात कर लूँ, देख लीजिए BPFC, देखिए UPSC की मैं बात कर लूँ, देखिए BPSC की मैं बात कर लूँ, देखिए TRE याद रखिएगा 4 की मैं बात कर लूँ, माने जितने जनरल कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है सबको काम आने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, और इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि एक भी वीडियो अलग से देखने की जरूरत नहीं होगा जैन धर्म से संबंधित। चलिए तो हम मिलते हैं, आज का वीडियो यही, आज का क्लास यही, बाय।